हेलो दोस्तों, द सीजीएल माइंडसेट चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम मैथ के सभी चैप्टर्स की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें परसेंटेज चैप्टर आपका चल रहा है और आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासें हो चुकी हैं, तो यदि आप इस क्लास को देखना चाहते हैं तो पहले से दो क्लासें देख के आए, जिससे कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बतानी है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 6600 है। ठीक है, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 6600 है। ठीक, फिर आगे 30% लोग शिक्षित हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है अशिक्षित। अब आपको बताना है, अगर 30% लोग शिक्षित हैं, 30% लोग शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने होंगे? तो अशिक्षित आप कहेंगे 70% होंगे। कितने होंगे? 70% होंगे। कैसे पता लगा? हम 100% मानते हैं ना हर चीज को परसेंटेज में। हाँ, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे, आएगा कितना? 70। तो 6600 का कितना, 70% हम निकाल लेंगे। 70% को हटा के बटे में 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, बाकी इसकी गुणा कर लेंगे। ये जीरो 7 42 के दो हाथ से लगेंगे 4। ठीक, 7 42, 42 और 4 46। तो इसका आंसर कौन सा आंसर आ जाएगा? 4620, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चल चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है? इकाई का अंक कितना है? 9 है। ठीक है। अच्छा, चूंकि ये परसेंटेज चल रहा है, तो परसेंटेज में हमें एक से लेकर, अगर हम 101 से लेकर 1000 तक देखें, 1000 तक 9 को देखें, या फिर 101 से लेके 110 के बीच में देखें, बात तो एक ही है ना। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ही 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना। तो अब हमें यहाँ से ये देखना है कि जब हम 1 से लेके 10 तक गए, अर्थात 101 से लेके 110 तक गए, तब उसमें 9 अंक, इकाई का अंक कितना मिला हमें, कितने बार मिला? तो वो हमें एक ही बार मिला। अगर ऐसे ही हम 110 से 120 तक देखेंगे, फिर से 10 संख्याओं का देखेंगे, 10 संख्याओं का देखेंगे, ये भी 10 संख्याओं का देखा था, ऐसे ही आगे 10 संख्याओं का देखेंगे, तब भी हमें एक बार मिलेगा। फिर अगर हम देखेंगे 130 तक, तब भी हमें 9 का अंक जो है एक ही बार मिलेगा। इकाई के अंक की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, किसकी बात हो रही है? इकाई के अंक की बात हो रही है। तो हमें हमें यहाँ से क्लियर ये पता लग गया कि 10 संख्याओं में इकाई का अंक कितने बार आ रहा है। इकाई का अंक मतलब 9 का अंक जो है इकाई में एक बार आ रहा है। 10 संख्याओं में जो है कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। हमें क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 एकम 10। तो ये 10% इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है हम इसको समझाने में कामयाब रहे होंगे आपके लिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको ये फिर से समझना है। कैसे समझना है? वीडियो को फिर से दोबारा से देखेंगे, समझ में आएगा। ये तो अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे, ये पूछा है। ठीक, अब देखो हमारे पास संख्या किसकी दे रखी है? अनुत्तीर्ण की। कितनी है? 480। क्लियर है। हमारे पास ये जो 92% दे रखा है, ये कैसे छात्र है? ये जो है पास स्टूडेंट है, यानी कि ये उत्तीर्ण है। तो हम आपसे पूछे अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो आप कहेंगे 8% हुए। तो हमारे हिसाब से 8%, और क्वेश्चन के हिसाब से 480 परसेंट निकालने। चूंकि अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं?
1 मिनट रुकना है, ये इसको कैंसिल करेंगे हम, ये देखना है। अब ये जो 8% की वैल्यू है, 8% की जो वैल्यू है वो कितनी देर की, 480। तो अच्छा 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 8×48 होगी, होगी ना। तो अब अगर हम आपसे पूछे 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 6000 होगी। कितनी होगी, 6000 होगी, 6000 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमसे यही तो पूछ रहा था परीक्षा में, कितने छात्र शामिल हुए थे, 6000 शामिल हुए थे। उम्मीद है समझ में आया होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि 1.5 लाख की धनराशि को ए, बी और सी के मध्य इस तरह विभाजित किया जाना है जिससे उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 50% प्राप्त हो। ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जिसे उन तीनों के मध्य क्रमशः 50%, 30% और यहाँ पर 20% के प्रतिशत में विभाजित किया गया। ज्ञात कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे भाई, हमारे पास है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, कितना है, 1.5 लाख। ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है। आपसे अगर हम पूछे कितना हुआ, तो हम कहेंगे 30,000। कितना हुआ, 30,000 हुआ। अब अब क्वेश्चन में देखेंगे ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई, ए को कितनी धनराशि हुई, 30, जितनी उसे 50% जो है, जितनी उसे एक अन्य धनराशि के बंटवारे में जिसमें कितनी मिली थी, 50%। तो ये 50% किसके बराबर होगी, 30,000 के। तो 50 जो वैल्यू है वो किसकी है, 30,000 की। अब हमसे कह रहा है तो ज्ञात कीजिए बी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो अच्छा हम बी को निकालनी है, तो बी की धनराशि कितनी है, 30%। तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे 5×6 30, तो 6×3 18। ये हिस्सा जो निकल के आया, ये किसका निकल के आया, बी का निकल के आया है। वो कौन सी धनराशि का, ये जो उसे दूसरी बारी में मिली थी। ठीक है, अच्छा लेकिन पहली वाले में उसे धनराशि कितनी मिली थी, पहले वाले में, पहले वाले में टोटल धनराशि कितनी थी, 1.5 लाख थी, है ना। कितनी थी, 1.5 लाख। अच्छा बी को धनराशि मिली कितनी थी पहले वाले में, 30%। 30%, तो इसका ये 30% निकालेंगे। आपको पता है ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 15×3 = 45,000। तो अब यहाँ पर देखना है कि पहले वाले में जब पहले बंटवारा हुआ था तब उसमें बी को जो राशि मिली थी वो 45,000 मिली थी, और जो बाद में मिली है वो 18,000 मिली है। हमसे कह रहा है टोटल बता दीजिए कितना है। तो भैया आप जानते हैं ये 8×5 = 13, कितना आ जाएगा, 63,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये इन दोनों का ऐड कितना आ जाएगा, इन दोनों का ऐड, इन दोनों का ऐड कितना आ जाएगा, 63,000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, क्या है क्वेश्चन कि 1.5 लाख को, 1.5 लाख की धनराशि है, उसको ए बी सी के मध्य इस तरह के विभाजित करना है जिससे उन्हें क्रमशः 20%, 20%, 30% और 50% प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही धनराशि निकालेंगे 20% के हिसाब से। तो 20% के हिसाब से हमने वैल्यू निकाली, वो कितनी आई थी, 30,000 आई थी। अब कह रहा है जो 30,000 मिली है वही धनराशि उसे दूसरे बंटवारे में भी, मतलब 50% उतनी ही धनराशि, यानी कि 30,000 मिल रही है। तो 30,000 धनराशि उसे दोबारा से दूसरे बंटवारे में भी मिल रही है, जिससे परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है 50% है, तो भाई हमने 50% से भाग कर दिया। और फिर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, बी के बंटवारे की। तो बी की वैल्यू कितनी है, 30, तो हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिली 18,000। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, बी की। अब हमसे कह रहा है बी को पहले वाले में कितनी मिली थी, तो वो हमने निकाल दी। कह रहा है दोनों का ऐड बता दो, हमने ऐड कर दी। बस ये आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए हैं। अच्छा ये बताओ, उसने चौकों से कितने रन बनाए, तो आपको पता है एक चौके में 4, 6 चौक 24 रन बनाए उसने, है ना। 4 छक्के लगाए उसने, एक छक्के में 6 हो गए, तो टोटल उसके छक्के से 24 रन बने।
टोटल कितने रन बन गए 48, लेकिन वास्तव में उसने टोटल कितने बनाए थे 120। तो भैया 48 इसमें से माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ये 72 रन उसने कैसे बनाए होंगे, विकेटों में दौड़ दो, विकेटों के बीच दौड़ दौड़ के बनाए होंगे। कितने रन बनाए विकेट के बीच दौड़ के 72 रन। कितने में से बनाए 120 में से बनाए। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 6 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 60। तो 60% उसने दौड़ कर रन बनाए थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कॉलेज में 32 छात्र हैं जो या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित हैं। छात्राओं की संख्या पुरुष छात्रों की तुलना में 22.22% कम है। अच्छा, ये 22.22% की फ्रैक्शन क्या होगी, आपको पता है कि 22.22% की जो फ्रैक्शन होगी वो 2/9 होगी। कितनी होगी 2/9। ये कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, अगर ये आपको समझना है तो पहली जो क्लास है, जो पहली क्लास है उसको जरूर देख के आना है, तभी ये चीज समझ में आएगी आपको। तो देखना है अब आगे क्या है कि 3200 छात्र कह रहे हैं छात्राओं की संख्या पुरुष छात्रों की तुलना में 22.22% कम है। तो इसका मतलब जो पुरुष छात्र है अर्थात बॉय मान लेना है, कितना है 22 पॉइंट कम है। तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, यानी कि ये गर्ल्स आ गई, ये स्टूडेंट्स आ गई, मतलब गर्ल्स आ गई, छात्राएं। ठीक है। अच्छा, टोटल हमारे पास कितने हैं भाई, टोटल तो हमारे पास 3200 है। कितना है 3200 है। तो अच्छा, इसके हिसाब से कितना हो रहा है 16 हो रहा है। कितने गुना हो रहा है 200 गुना हो रही है ना। भाई 9 7 16, हमारे हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से 3200, हमारे हिसाब से 16, कितने गुना हो गए 200 गुना। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कितने होंगे 1800 होंगे, ये कितने होंगे 1400 होंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। कुल पुरुष छात्रों में 50% इंजीनियरिंग है। पुरुष कहाँ पर है, यही तो है 1800, उसमें से कह रहा है आधे 50% का मतलब आधे जो है इंजीनियरिंग है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 900 जो होंगे, जो 900 हैं वो क्या है इंजीनियरिंग से हैं। किससे है इंजीनियरिंग से हैं। अब अगर 900 इंजीनियरिंग से हैं तो बाकी 900 बचे हुए किससे होंगे, 900 किससे होंगे मेडिकल से होंगे फिर वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित कुल छात्र 2000 हैं। अच्छा 2000 हैं, 900 तो पहले से ही हो गए मेडिकल, तो बचे हुए इन 14 में से 1100 तो जो होंगे मेडिकल के होंगे। तभी तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 2000 आएगा। हाँ। तो अच्छा, बची हुई जो गर्ल्स होंगी भाई, टोटल 1400 है ना, 14 में से 1100 तो मेडिकल से हो गए, तो बाकी जो बचे हुए 300 ये किससे होंगे इंजीनियरिंग से होंगे। किससे होंगे इंजीनियरिंग से होंगे। अब हमसे कह रहा है इंजीनियरिंग से संबंधित छात्राओं की संख्या, कुल छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितनी है 300 है। कुल छात्राएं कितनी है, कुल छात्राएं कितनी है 1400 है। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बाकी अब 14 से इसकी भाग कर लेंगे। ठीक है, कितना 300 की, तो इसकी भाग करेंगे, ये 14 दूनी 28, बचेंगे कितने 2। फिर अगला जीरो, जीरो उतारेंगे, फिर 14 एक कम 14, यानी कि 21 बार में जा रहा है, 21.43 आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स का भुगतान करने पर बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है। निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति को 2100% की छूट मिल गई है। अच्छा, वैसे 2100% की इस भाई को छूट मिली है, 2100% की छूट मिली है। वैसे परसेंट के हिसाब से देखें तो कितनी मिली है 12%, है ना। कितनी मिली है, कितनी मिली है 12%। एक मिनट रुकना है, उसमें मिली है 12%। 12% वाई को मिल गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम वैल्यू निकालें 1% की भी, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे 4 × 3 = 12, और 4 से इसको काटेंगे तो आएगा 25, है ना। 3 से इसको काट लेंगे तो आएगा 3 × 7 = 21।
कुल मिलाकर 25 सत्ते 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 सत्ते 175। लेकिन हमसे कह रहा है कुल राशि बतानी है एक्स्ट्रा उसकी। तो 1% की अगर 7500 वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 17500 है ना, 17500, 17,500, अर्थात बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 5, देखना है आपको, किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं जिनमें से प्रत्येक में क्रमशः 25, 30, 40 और 45 तथा 60 स्टूडेंट हैं। इन वर्गों की उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 20%, 30%, 35, 40 और 100% है। ठीक है, पूरी कक्षा का हमें उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। देखो, पहले हम एक एक के निकालेंगे कितना। अच्छा, 25% है ना, टोटल 25 छात्र हैं पहले में, उसमें से कितने 20% जो है छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो 20% का मतलब 1/5 होता है, आपको पता है फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, फिर अगला देखेंगे 30 छात्र हैं अगले में, उसमें से कितना 30% स्टूडेंट पास हुए। 30% की फ्रैक्शन 3/10, अर्थात कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगली कितनी है? 45। 45 छात्रों में से जो कितना पास हुआ है? 35% पास हुआ है। तो 35/100, इसको काट लेंगे। 5 नीम 5 नीम 45, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 2 जीरो, है ना। फिर आगे देखेंगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और ये 520, 520 आ जाएगा। ये यहाँ पर एक चीज की गलती हो गई है, यहाँ पर ध्यान देना है। हमें 45 की नहीं, हमें 40 की निकालनी है पहले, है ना। हमें किसकी निकालनी है? 40 की निकालनी है। तो बाय द मिस्टेक लिख दिया हूँ। सबसे पहले 40 की, अभी 25 की निकाली, 30 की निकाली, अब किसकी निकालेंगे? 40 की निकालेंगे। अच्छा, 40 की निकालेंगे तो तीसरा परसेंटेज कितना रहेगा? 35%। तो 35% निकालेंगे, 35% को हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 2 दूनी 4 होता है और 2 पंजे 10 होता है। 5 से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14, यानी कि 40 में से 14 स्टूडेंट पास हुए। नेक्स्ट वैल्यू हमको दे रखी है 45। 45 का कितने स्टूडेंट पास हुए? 45 का 40% स्टूडेंट पास हुए। 45 का कितना? 40%। 40 और परसेंट को हटा के बटे में 100 लगाएंगे। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 5 से इसको काटेंगे, 5 नहीं 45, तो 9 दूनी 18, कितनी वैल्यू आ गई? 18 आ गई। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब आगे आपको दे रखा है, कह रहा है 60 छात्र, और 60 छात्र के टोटल कितना? 100% उत्तीर्ण हुए, तो इसका मतलब टोटल 60 हो गए। हमसे कह रहा है टोटल कितने उत्तीर्ण हुए हैं, एक प्रकार से 60 हुए हैं, फिर 5 हुए हैं, फिर 9 हुए हैं, उसके बाद 14, उसके बाद 18, टोटल यही तो हुए हैं। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा? 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 8 26 के 6 हासिल लगेंगे कितना? 2 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, टोटल 106 आ गया। हमसे कह रहा है पूरी छात्र की उत्तीर्ण प्रतिशतता बताइए। ठीक है, तो अब टोटल क्लास में कितने हैं? तो ये 25 और ये 30 और ये 40, 45 और 60, इन सबको हम जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 का जीरो हासिल लगेगा, 1 2 और 1 3, 3 6 4 10, 10 4 14 और 6 20, अर्थात कितना आ जाएगा? 200। हमें वैल्यू निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 53% आ जाएगा। दोस्तों, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक दोस्तों के लिए शेयर करें, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सके। अब जो आगे इसके जो अब इसमें जो है 8 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।